ग्रुप 2 ना, इसके बाद रुक जा। एट द बिगिनिंग किधर गया तो ये -2 लाख होगा, ये हो जाएगा -2 लाख और ये हो जाएगा +10 लाख। करो तो अभी, अगर ये मैच होता है तो ये लॉजिक राइट है। ठीक है, समवॉट इट मेक्स सेंस ऑल्सो। 166 ये तो ठीक ही है। 2,73,600 बराबर है ना? देखो बड़ा हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा है। मेरे को बोलने का ना पहले, मुझे क्या पता। तो ये आया 273,600 और माइनस अगर मैं अभी सीओपी करूं जो कितना था 1 लाख, तो एनपीवी कितना आता है 173,600। ठीक है, हो रहा है ना मैच? अभी वो डेसिमल्स की वजह से डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 मतलब ईयर 0, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 मतलब पहले साल का अंत का कैश फ्लो, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 मतलब दूसरे साल का अंत का कैश फ्लो, और एट द एंड ऑफ ईयर 3 उन्होंने अलग से दिया है। बराबर है, 20% से मैंने एनपीवी फाइंड किया। अच्छा था क्वेश्चन, लॉजिकल है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 मतलब ईयर 0, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 मतलब ईयर 1 का एंड, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 मतलब ईयर 2 का एंड। क्लियर है क्या? और ईयर 3 का अलग से दिया है उन्होंने, एट द एंड ऑफ ईयर 3। लेकिन क्वेश्चन में तो क्लैरिफाई नहीं किया है। नहीं, क्लैरिटी नहीं, अगर तू देखेगी तो इट मेक्स सेंस ऑल्सो। पहले दिन सारे कैश फ्लोज कैसे हो जाएंगे? लॉजिकल। देखना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 टू ईयर 0 लिया, बराबर है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 मतलब दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस से पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा ना। लेना है, पर वो लेना है तो क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। अरे तो वही तो हमें लॉजिक यूज कर रहा है, दैट्स द लॉजिक विच वी हैव टू अप्लाई हियर। इट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि देख एंड ऑफ ईयर 3 का अलग से भी दिया है। हाँ, तो ये हिडन एक लॉजिक है विच वी हैव टू डिस्कवर हियर। 4 डेसिमल्स रहते तो आई गेस मैच हो सकता है एक्सैक्ट। करके देख लो, गरज नहीं, वैसे हो जाएगा मैच, नियर बाय आंसर आ जाएगा। उन्होंने देखो ना कितना मस्त सॉल्व किया है, डायरेक्ट लाइन में, क्या ही समझेगा बच्चों को। तो बेसिकली ईयर 2 का ओपनिंग का बैलेंस, ईयर 1 का क्लोजिंग का बैलेंस। बढ़ू आगे, तो मैं ड्राइव पे डाल दूंगा तो आप शांति से सम बाय सम देख सकते हो। पहले समझ तो लो क्योंकि बहुत समझे। आगे इलस्ट्रेशन 3, ये हमने किया भी था। Assume a person has the opportunity to receive an ordinary annuity that pays 50,000 per year for next 25 years। मतलब आने वाले समय में हर साल के एंड में 50,000 रुपए मिलने वाले। तो फ्यूचर पेमेंट्स दिए हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हो गया ना। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है? हर साल इन्वेस्ट होता है और एंड में अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब हर साल अमाउंट मिलने वाला है, उसका प्रेजेंट वैल्यू। एम आई राइट? अभी ये वाला केस सीधा सीधा वो फॉर्मूला मैंने दिया था ना तुम्हें, DCF इज इक्वल टू CFAT पर एनम इन ब्रैकेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। DCF मतलब ही क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। CFAT पर एनम को आप P बोलो और इसको आप CME बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। ठीक है, अभी कितने साल है? 25 साल है। तो अगर समरी बनाने जाए तो 1 to 25 में हर साल 25,000 दिखेगा, 25 नहीं 50,000।
उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर डीसीएफ कॉलम का टोटल जो होगा वही क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, आएगा क्या? चलो, तो हर साल कितना है? 5 लाख। कितना परसेंट है? 6% है। 25 साल है। देखो मेरे को एक बात बोलो, यहाँ पे क्या होता है पता है? PVAF, इसका मतलब होता है R, NK। R, NK, इसका मतलब क्या है? रेट एप्लीकेबल टू कंपाउंडिंग पीरियड। अभी यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो साल में एक ही बार हो रहा होगा, तो I% पर एनम डिवाइडेड बाय K, 6% डिवाइडेड बाय 1, 6% ही रहेगा। तो रेट एप्लीकेबल टू कंपाउंडिंग पीरियड कितना है? 1, कॉमा एनके का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना कंपाउंड हो रहा है, कितने साल है? 25 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो बेसिकली 25 इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 6%। तो उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल लेना है। तो लो कैलकुलेटर, 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इज इक्वल टू करो, पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आया, तो पहले साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए कैलकुलेटर के कोने में 3 दिख रहा है, तो 25 सालों के लिए 27 लिखना चाहिए। तो इक्वल टू दबाते जाओ जब तक कैलकुलेटर के कोने में 27 ना दिखे। 0.23299 जो भी है, उसके बाद जीटी दबाओ, 12.7834, ये हो गई वैल्यू इसकी 12.7834। तो 12.7834 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, 50,000, सॉरी 50,000 है, मैंने गलती से 5 लाख लिखा है। 12.7834 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, 639,170 आ रहा है क्या? हो रहा है ना मैच? अभी उन्होंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैं तुमको बोलता हूँ, ये सबसे इजी फॉर्मूला है जो मैंने तुम्हें दिया है। या फिर वो लोग कौन सा यूज करते हैं, देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू n, या फिर चलो नॉर्मल टर्म्स में बोलता हूँ अपने, 1 प्लस R रेज टू NK माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेज टू NK मल्टीप्लाइड बाय R। वो लोग ये यूज करते हैं, हम R को P बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? P। ये यूज करना नहीं है, बट मैं तुमको जस्ट बोल रहा हूं, ध्यान दो। फिर ये फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये R को मैं इधर बाहर ले लेता हूं, नीचे का ये जो R था ना उसको मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? P डिवाइडेड बाय R इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेज टू NK। ये फॉर्मूला वो लोग यूज कर रहे हैं, विच वी आर नॉट गोइंग टू यूज। सिंपल, ठीक है, ये सिंपल है, वो यूज करो ना, DCF आता है ना, और क्या चाहिए? क्लियर है? अगला कौन सा दिया था? 14। वो सॉल्व नहीं होता कैलसी पे 14 और 15 भी नहीं हो रहा और 14 नहीं हो रहा है? नहीं सर ये शायद किया है। तो हो रहा था 14 में कोई इशू नहीं है रे, 15 और ये किया था 16 सर, नहीं हो रहा 14 था। था। 14 करते हैं ना। 14 किया हुआ है सर ऑलरेडी। हाँ, ये तो सब है। चलो, क्या बोला है? ये जो आइजैक हैज जस्ट वन द लॉटरी एंड डिसाइड्स टू टेक द 20 इयर्स एन्युटी ऑप्शन, मतलब एक बार वो ये लॉटरी का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है और एक बार लमसम, तो किस में उसको प्रेजेंट टर्म्स में ज्यादा पैसा मिलेगा? ऑप्शन 1 क्या है कि वो लॉटरी का अमाउंट कैसे ले? लमसम। या ऑप्शन 2 में वो ये लॉटरी का अमाउंट कैसे ले सकता है? इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब एन्युटी में, तो उसको हर बार 2,50,000 रुपए मिलेंगे। हाँ, ये किया था ना हमने, नहीं क्या? चेक वाला।
तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा वेग था। एक्चुअली ये क्वेश्चन में लमसम दिया ही नहीं है। लमसम अमाउंट कितना मिलेगा अभी वो दिया ही नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है। ठीक है, अपन नॉर्मली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, वो कर लो ना। उसको हर साल कितना मिलेगा, 2,50,000 फ्यूचर पेमेंट्स। कंपाउंडिंग भी कैसा हो रहा है, एन्युअली हो रहा है, बोला है ना। तो 4.8%, तो आर कॉमा इनके होता है ना, आर कितना हो जाएगा, 4.8% ही होगा। इनके 20 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे, तो 1.048, 1.1 डिवाइडेड बाय 1.048, 20 मतलब 22 लिखना चाहिए। और GT मल्टीप्लाइड बाय 2,50,000, 31 आ रहा है ना, मैच हो रहा है, 31,690। दो लोग देखो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो मत यूज करो। एक्चुअली ना लैंग्वेज बड़ा वेग है ये। हाँ नहीं देखो, ईच ईयर बोला तो है उन्होंने, थोड़ा इंग्लिश खराब है, बट देखो ईच ईयर ही इज गोइंग टू गेट 2,50,000 फॉर आने वाले कितने साल, 20 साल, एट द रेट ऑफ 4.8% कंपाउंडिंग एन्युअली। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया हमने, आने वाले समय में हर साल जो भी 2,50,000 रुपए मिलने वाले, उसका प्रेजेंट वैल्यू तो हमने निकाल लिया, बट लमसम में कितना फिगर मिलेगा वो दिया ही नहीं है, तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो जहां पे सपोज लमसम फिगर दिया होता, तो जहां पे जो फिगर ज्यादा होती वो चूज करते, और यहाँ पे दिया ही नहीं है, ये इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। बढ़ो आगे, 15th ये कैलकुलेटर पे नहीं हो पाएगा। 15th और 16th अगेन यहां पे वो लोग क्या करेंगे, तुम्हें इसकी वैल्यू दे देंगे। कैसे सॉल्व होगा ये देखो, John had just received an inheritance of 4 lakhs and would like to be able to make monthly withdrawals over next 15 years. She decides, अच्छा जॉन लड़की है, wow. She decides on an annuity that pays 6.7% compounding। कैसे हो रहा है, मंथली, कैसे हो रहा है, मंथली। हाउ मच विल हर मंथली पेमेंट्स बी, मतलब पी पूछा है, क्या पूछा है, पी। अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 4 लाख, मतलब अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी कितनी, आने वाले समय में जो फ्यूचर पेमेंट्स होने वाले उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 4 लाख। यहाँ पे आई गेस ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तुम्हें, और वहां पे भी वो लोग तुम्हें इसकी वैल्यू दे देंगे। तुम्हें पता है ना, अगर ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन के है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, माइनस हो जाता है, ये पता है ना, रेसिप्रोकल। तो तुमको इसकी सीधा सीधा फिगर दे देंगे, अगर वो फिगर दे देते तो यू जस्ट हैव टू पुट इनटू दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो 4 लाख है, पी की वैल्यू पता नहीं है, अभी 6.7% और कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है, तो 6.7 डिवाइडेड बाय 12, तो 0.0056। सर नहीं कैसे नहीं, 6.7 डिवाइडेड बाय 12 0.553% होगा, तो मैंने उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, और तुम्हें वो लोग इसकी वैल्यू दे देंगे। एन कितना है, कितने साल है भाई, 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, वो तुम्हें ना इसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, अगर सॉल्व करते हो तो बस फाइंड करना है, अगर फाइंड करते हो पी तो आ जाएगा 3528.56। समझा क्या, बट आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क यू दिस, थोड़ा वेग हो जाएगा, बिकॉज दे वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि बच्चों का कैलकुलेटर पे आ जाए आंसर। आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू आस्क यू दिस। ओके, इलस्ट्रेशन 16,
इसमें भी वैसा ही है, तुम्हें वैल्यू दे देंगे उसकी और एंड यू हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन अगला, ये तो परपेचुइटी का ही था कि $2 मिलने वाले हैं एन्युअली, $2 मिलने वाले हैं एन्युअली। कितने सालों के लिए पता है क्या? नहीं, इनडेफिनाइटली बोला है। क्या बोला है? इनडेफिनाइटली, ठीक है। 5% से ग्रोथ रेट भी दिया नहीं है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आएगा क्या? 2 डिवाइडेड बाय आर होता है ना, आर मतलब I% पर एनम अपॉन के की वैल्यू 1 है क्योंकि एन्युअली हो रहा है। सो 2 डिवाइडेड बाय 0.05, आंसर आ रहा है क्या? 40। खत्म। 18, you are scheduled to receive 13,000 in 2 years, मतलब 2 साल, दूसरे साल के एंड में कितना मिलने वाला है? 13,000। अभी तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? When you receive it, you will invest it for 6 more years मतलब ये प्रिंसिपल है ना 13,000 at 8%। मतलब यहाँ पे ध्यान दो, दूसरे साल के एंड में कितना मिलने वाला है? 13,000, जो आने वाले और कितने सालों के लिए इन्वेस्ट होगा? 6 सालों के लिए 8% से, तो ये 13,000 हो जाएगा प्रिंसिपल ना तब का प्रेजेंट। दूसरे साल के एंड में इन्वेस्ट हो रहा है तो दूसरे साल का ही प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। सो आपको नॉर्मली ये वाला यूज करना है, 13,000 प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर कितना होगा? 8%। कंपाउंडिंग का कुछ बोला नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 रेज़ टू n, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, हाउ मच? 20,629.37 आना ही चाहिए। ये 13,000 क्या हो जाएगा तब का? प्रेजेंट वैल्यू। दूसरे साल के एंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ट्रिक करने के लिए। क्लियर है? 19 देखो, यू हैव ₹9,000 टू डिपॉजिट। जुपिटर बैंक और 2 बैंक में हम डिपॉजिट कर सकते हैं, जुपिटर बैंक दिख रहा है और सैटर्न। 9,000 डिपॉजिट होने वाला है तो प्रिंसिपल कितना होगा? 9,000। जुपिटर बैंक कितना रेट ऑफर कर रहा है? नॉमिनल रेट 12% और सैटर्न 10%। ये भी 12% ही है, बट कंपाउंडिंग जुपिटर में हो रहा है मंथली और सैटर्न में हो रहा है एनुअली। दिख रहा है क्या? तो 10 सालों के बाद कितना हो जाएगा? दोनों के केस में ए पूछा है। क्या पूछा है? ए। समझा क्या कैसे मैं समराइज करते गया इंफॉर्मेशन को? निकालो ना फिर। ए इज इक्वल टू 9,000 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाय 12 रेज़ टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 12। बट ये भी कैलकुलेटर पे नहीं हो पाएगा, करो फिर। 1.01 रेज़ टू 120 करना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 29,703.48 और यहाँ पे क्या होगा? 9,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाय 1 रेज़ टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो जाएगा 9,000 1.12 रेज़ टू 10। हो रहा है क्या? बाप रे। तो दोनों में ये अमाउंट्स हो जाएगी। इनका वेरिएंस पूछा है, नहीं वेरिएंस भी नहीं पूछा है। हाउ मच विल यू इन्वेस्ट बी वर्थ? हाँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करना वर्थ है? जुपिटर में ना, वहां पे ज्यादा पैसा मिल रहा है। कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है? 1750.85। तो यहाँ पे जुपिटर में इन्वेस्ट करना वर्थवाइल है। समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या? कहाँ इन्वेस्ट करोगे? जुपिटर। कैलकुलेटर पे हो रहा है क्या इतना? गुड। 29,700 आ रहा है ना?
इलस्ट्रेशन 20, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? देखो आज 26 रुपए डाले, 32 साल के बाद 7% से कितना वैल्यू होगा? एक ही बार इन्वेस्ट हो रहा है ना, तो नॉर्मल कंपाउंडिंग कैसे सॉल्व होगा ये फिर? A इज इक्वल टू 26, 7% है, कंपाउंडिंग कुछ बोला नहीं, मतलब एक बार रेस टू n के करो तो कितना आएगा? 1.07 रेस टू 32, 226.59. 8.7153 मल्टीप्लाइड बाय 26, 226.597 59. है ना, हाँ, तो कर लो 226.60। क्लियर है क्या? बढ़ो आगे। 21st, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 लाख, मतलब अभी 1 लाख 15 साल के बाद कितना होगा? करंट 5 ईयर रेट इज 6%, रेट्स फॉर द सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर पीरियड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी। मुझे एक बात बोलो, 5 साल सेम रेट होने वाला है, तो अभी अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो मैं पहले निकालूंगा 5वें साल के एंड में वो कितना हो जाएगा, फिर 5वें साल के एंड की जो वैल्यू होगी वो 6th ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, फिर 6th ईयर से वो अगले 5 सालों के लिए 6.5% से इन्वेस्ट हो रहा है, फिर जो अमाउंट आएगी बाय द एंड ऑफ 10th ईयर वो उसके अगले साल का ओपनिंग वैल्यू हो जाएगा, जो आने वाले 5 सालों के लिए इन्वेस्ट होगा 7.5%। कैसे करोगे? पहले मैं निकालूंगा अमाउंट बाय द एंड ऑफ 5th ईयर, अभी 1 लाख रुपए, 1 प्लस कंपाउंडिंग एक ही बार हो रहा है, रेस टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, कितना अमाउंट आता है? 1.338. 1 पॉइंट कैसे होगा अमाउंट? 133,823, ये हो जाएगा अमाउंट बाय द एंड ऑफ 5th ईयर, जो 6th ईयर का ओपनिंग हो जाएगा ना, तो 6th ईयर से जो आगे इन्वेस्ट होगा तब का ये प्रिंसिपल पोर्शन हो जाएगा। अभी मैं निकालूंगा अमाउंट बाय द एंड ऑफ 10th ईयर, जो इन्वेस्ट होगा 6.5% से आने वाले अगले 5 सालों के लिए। $18,33,000. 18,33,049, 1,83,300. वेरी गुड, 1,83,349। और अभी अमाउंट निकालना है अमाउंट बाय द एंड ऑफ 15th ईयर, तो भी 10वें साल के बाद ये प्रिंसिपल हो जाएगा ना, जो आने वाले 5 सालों के लिए इन्वेस्ट होगा 7.5% से। अभी अमाउंट मैच होना चाहिए। $2,63,000 2221 आ रहा है मेरा फाइनल आंसर, इनका 220 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या? या कैलकुलेटर लो कैलकुलेटर लो। 1 लाख पहले साल के एंड में कितना हो जाएगा, वो 6% ऐड करो, ऐड 6%, 1,06,000। अभी यही 1,06,000 के ऊपर दूसरे साल भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ऐड 6%, वापस ऐड 6%, वापस ऐड 6%, वापस ऐड 6%, आ रहा है क्या? 133,823। अभी यही पोर्शन के ऊपर 6th ईयर भी लगेगा, पर 6.5% से रहेगा, तो ऐड 6.5%, ऐड 6.5%, ऐड 6.5%, ऐड 6.5%, ऐड 6.5%, ये आ गया अमाउंट बाय द एंड ऑफ 10th ईयर। अभी अगले 5 सालों के लिए हर साल 7.5% ऐड करो, ऐड 7.5%, ऐड 7.5%, ऐड 7.5%, ऐड 7.5%, ऐड 7.5%। हो रहा है क्या मैच? Illustration 22. If a farm land is currently 1750 per acre, 5% से बढ़ने वाला एन्युअली, वो 5 साल के बाद कितना होगा, 10 साल के बाद कितना होगा, और 20 ईयर्स के बाद कितना होगा? नॉर्मल कंपाउंडिंग है, आएगा क्या? पहले क्या पूछा है? 5 साल, तो पहला केस क्या है? n इज इक्वल टू 5 ईयर्स,
दूसरे केस में n इज इक्वल टू 10 ईयर्स, और तीसरे केस में n इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, एक ही बार इन्वेस्ट हो रहा है ना करंटली मतलब एक ही बार है, हर बार हो रहा है क्या कुछ इसे? प्रेजेंट दे दिया है तुम्हें 1750। कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है? कुछ बोला नहीं है तो एन्युअली। नंबर ऑफ ईयर्स भी दे दिया है उन्होंने, प्रिंसिपल है। रेट कितना है? तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। आएगा क्या? ये निकालना है बस। पहले केस में 1750 1 प्लस 5% डिवाइडेड बाय 1 रेस टू n कितना है? 5 डिवाइड बाय k। सेकेंड केस में थर्ड केस में हो रहे क्या वैल्यूज मैच? पहले केस में कितना आएगा? 49। तुम ना जितने डेसिमल्स लेते हो उसके हिसाब से निकालो। हाँ, कैलकुलेटर के सारे कंसिडर करके आंसर मत लिखना। तो 1.2763 अगर आप लेते हो मल्टीप्लाइड बाय 1750, तो उन्होंने जो दिया है वो मैच होगा। सेकेंड केस में 2850.58, थर्ड केस में 4643.28 हो जाना चाहिए मैच। 23rd करो। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर? अभी का 1005वें साल के बाद कितना होगा? करो रे, कितना होगा? कुछ बोला नहीं तो कंपाउंडिंग एक बार 5 सालों के लिए 1 1610.51। ठीक है, उन्होंने डेसिमल्स कम कंसिडर किए रहेंगे, और उन्होंने प्रिंटिंग एरर किया है। 5% बोला है ना, ये 10 लिया है उन्होंने। 1 to 7 कैसे आएगा? 5% से कितना आ रहा है? एक मिनट, प्रिंटिंग एरर है क्या? हाँ, 5% से कम आता है रे। एक काम करो, सॉल्यूशन को देख के मेरे को लग रहा है 10% है, तो क्वेश्चन चेंज करके 10% कर लो ना, या वाइसे वर्सा, उल्टा किया तो भी चलेगा। हाँ सर। ठीक है ना, $10% नहीं, $10 का डिफरेंस आ रहा है ना। ठीक है, चलो 24th, if a person deposits 100 at the end of first year, 200 at the end of second year, 250 at the end of third year, MIRR का फॉर्मेट याद है? आएगा? बट इसमें फर्स्ट ईयर छोड़ना पड़ेगा ना। क्यों? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तो सेकंड ईयर का स्टार्ट। तो तेरे को T1 की वैल्यू निकालनी है बाय द एंड ऑफ T3, T3 की भी, और T3 की खुद के साथ ही T3 सेम ही वैल्यू होगी ना। ये यूजुअली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का सम बन सकता था, बट हर साल अगर कैश फ्लो सेम होता तो, बट अभी बनेगा क्या? नहीं। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, ईयर्स कैश फ्लो ईयर्स टू मैच्योरिटी, और अमाउंट का यूज करो ना। कितने साल है? 3। पहले साल कितना इन्वेस्ट हो रहा है? 100, 200 और 250। अरे अजून लेक्चरच चालू ना, लेक्चर। मॅम आज टेस्ट घेण्यापेक्षा तुम्ही फ्री असला तर ते पेपर एक्झॅक्ट एकदा पॅटर्न लिहायचा तो ते सांगितलं असतं पण ते सुद्धा ते लेक्चर 1.5 हाँ तसं 3 तुम रुकने वाले सर चलेगा आप एक्सप्लेन करेंगे तो रुक सकते हैं। काम करते कल अच्छे से शांति से, कल आने वाले हो ना कर करके तो वंडे को टेस्ट देंगे।
चलो बाय द एंड ऑफ 5th ईयर $100 इन्वेस्ट होने वाले, वो आने वाले कितने समय के लिए हो सकते हैं? 2 साल 2 साल के लिए, 1 साल के लिए ये 0। रेट क्या है? 10%। कुछ नहीं तो कंपाउंडिंग एक बार, कितने साल? 2। कितना होगा आंसर? 121। ये भी करो तो यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी इसकी बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर? कितने साल है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा? 220। एनीथिंग रेस टू 0 इज 0। हाँ, ऐसा मत बोल यार, छातीत चमक येते मला। तो ये 250 ही रहेगा। करो तीनों को ऐड। 591। तो जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर 591 हो जाएगा। हो रहा है क्या? कितने बाकी रहे हो? ज्यादा नहीं बाकी। हाँ वो तो ठीक है यार, अभी कितना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ सकते हो। चलो illustration 25, you decide to put 12,000 in a money market fund that pays interest at the rate of 8.4%। compounding भी कैसे हो रहा है? monthly। you plan to take the money out after 1 year and pay the income tax on the interest earned। सोचो, अलग क्वेश्चन है। you are in the 15% tax bracket। फाइंड द टोटल अमाउंट अवेलेबल टू यू आफ्टर टैक्स, मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स पूछा है तो अर्निंग्स तो निकाल ले पहले। अर्निंग्स मतलब इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो इंटरेस्ट अर्निंग्स हो जाएगा, उससे क्या पे करेंगे? टैक्स। ठीक है, एक साल के बाद ही तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है। कैसे हो रहा है? मंथली। नॉमिनल रेट कितना है? 8.4% पर एनम। अभी कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है? $12,000। तो अमाउंट निकाल लूं क्या पहले, या फिर सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं? याद है वो P इन ब्रैकेट 1 + R⁻n(k-1)। याद है क्या? चलो जाने दो, अमाउंट याद है ना, अमाउंट का फॉर्मूला वही यूज करता हूं। सेकेंड मेथड, 1 + 8.4% डिवाइडेड बाय 12 करो तो ये सॉल्व। तो 12,000 बाय द एंड ऑफ 1st ईयर कंपाउंडिंग मंथली एट द रेट ऑफ 8.4% से कितना होगा? 1.007 raised to 12। 1 लाख नहीं, 13,000, 13,048। 13,048। मुझे बोलो तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये अपना अर्निंग्स हो गया यहाँ पे, कितना हो जाएगा? A माइनस P ना, तो 13,048 माइनस 12,000 हाउ मच? 1,048। हाँ, अभी ये हो गया ग्रॉस अर्निंग्स, यही ग्रॉस अर्निंग्स हो गया ना, मतलब ये हो गया अर्निंग्स बिफोर टैक्स 1,048। इसमें से क्या माइनस करोगे? टैक्स। कितना टैक्स माइनस होगा? 157 माइनस होगा, राउंड ऑफ किया तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है मेरा? 1,048 माइनस 157, 891। तो राइट, तो 891 का मेरा नेट इनकम हो जाएगा। तो मेरा 12,000 प्लस 891 करो, 12,891। तो इतना अमाउंट मेरे पास अवेलेबल होगा आफ्टर 12 मंथ्स। 12,000 तो होगा ही, प्लस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो कितना था मेरा? 891। 12,891। अच्छा था सम ये। देख
तुझे उन्होंने टैक्स रेट दिया है, टैक्स किसके ऊपर लगता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब अर्निंग्स, अर्निंग्स क्या होगा तेरा? इंटरेस्ट मिलेगा ना तुझे। तो 12,000 का 8.4% कंपाउंडिंग मंथली बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा तेरा? 13,048। 12,000 का 13,000 कितना है वो? 13,048 हो गया। तो डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना मिला? 1,048। उसके ऊपर टैक्स पे कर 15% से, माइनस 15% कर सीधा, 891 आ रहा है, डेसिमल में आया होगा, ठीक है। तो इतना अमाउंट तेरे पास टैक्स पे करने के बाद रहने वाला है अर्निंग्स का, प्लस 12,000 तो तेरे इंटैक्ट है, तो 12,000 प्लस दिस, तेरे 12,000 थोड़ी ना, 12,000 के ऊपर इतना नेट इनकम मिला ना तुझे आफ्टर टैक्स। क्लियर है क्या? आगे सिस्टर से $850 लिए एंड यू प्रॉमिस टू पे हर 1,000 आफ्टर 3 years। एनुअल कंपाउंडिंग है तो क्या रेट से? अच्छा देखो अभी आप कितना ले रहे हो? 850, देने कितने वाले हो? 1,000। तो 1,000 फ्यूचर वैल्यू हो गया ना, 1,000 क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। कंपाउंडिंग भी कैसे हो रहा है? एनुअली। रेट पूछा है क्या? क्या 5.57% आ रहा है? एन कितना है? 3 years। कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है? एनुअली बोला है, रेट पूछा है ना। सो 1,000 इज इक्वल टू 850, 1 प्लस I% डिवाइडेड बाय 1 रेज टू 3 डिवाइड बाय 1। तो 1,000 डिवाइडेड बाय 850 कितना होता है? 1.1765। 1.1765 is equal to 1 plus I% raised to 3। तो वो इधर ट्रांसफर करोगे तो 1/3 हो जाएगा। सो 1.1765 का थर्ड रूट चाहिए, तो 1.1765 स्क्वायर रूट दबाओ 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1 इंटू इक्वल टू 2, ऐसे 12 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1.0557 1.0557 is equal to 1 plus I%, तो -1 multiplied by 100, 5.57%। समझा क्या सबको? ये किया था शायद पहले। 27 you have borrowed 10,000, उसका 12,000 हो जाएगा 2 साल के बाद, तो रेट ढूंढने बोला है। आएगा क्या? सिमिलर क्वेश्चन है। कंपाउंडिंग कुछ बोला है क्या? नहीं। तो एक बार हो रहा होगा। सेम सम आएगा क्या? 28 ग्लोबल बैंकिंग कॉर्पोरेशन ऑफर्स 2 types of certificates of deposit, each requiring a deposit of 10,000। The first one pays 11,261.6 after 24 months। दूसरा भी कुछ पे कर रहा है 36 months के बाद। अपने को वो रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। कैसे निकालोगे? सर नॉर्मल फाइंड करना है, बट नेगेटिव आ रहा है। फर्स्ट नेगेटिव तो नहीं आएगा। हाँ सर 0.5। अगर 10,000 का 11,000 हो रहा है तो नेगेटिव रेट से कैसे होगा?